हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इस तरह से रेशियो के न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया जाता है और रेशियो क्या होते हैं, उन्हें क्यों करते हैं। सबसे पहले बस समझ लेते हैं कि रेशियो की डेफिनेशन, कि रेशियो क्या है। इसमें लिखा हुआ है रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम। यानी कि ये बोल रहा है कि रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी जब हम रेशियो बनाते हैं वो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, इसमें टू रिलेटेड और इंटर रिलेटेड आइटम्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। यानी कि इसमें जो हम रेशियो सॉल्व करते हैं उसमें टू रिलेटेड या इंटर रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम रेशियो बनाते हैं, और ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। रेशियो करते क्यों है, ठीक है, ये तो हो गया रेशियो। अब रेशियो करते क्यों? रेशियो हमें हेल्प करता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे एनालाइज करने में, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, हमारी प्रॉफिट पोजीशन क्या है, हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ कितनी है, उसकी इक्विटी से क्या कंपैरिजन है, क्या प्रोसेस है, क्या कंडीशन है उसकी इस समय पर, ठीक है। जो लायबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग असेट्स कितनी हैं, असेट्स के अकॉर्डिंग लायबिलिटीज़ कितनी है, क्या पूरा, यानी पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, पूरे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए रेशियो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेशियो जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो जो होते हैं उनमें सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो होता है अपना लिक्विडिटी रेशियो है। सबसे पहले टाइप के जो रेशियो होते हैं वो होते हैं अपने लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि अपने बिजनेस की लिक्विड कंडीशन बताने के लिए सॉल्व किया जाता है। इस रेशियो के लिए, लिक्विडिटी रेशियो के लिए बेसिकली हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से हम लिक्विडिटी रेशियो सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? ये रेशियो जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि हमारी असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, उनकी आपस में रिलेशनशिप बनाने में सॉल्वेंसी रेशियो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप के जो रेशियो आते हैं वो आते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या करते हैं? इन रेशियो की हेल्प से हम ये देखते हैं कि हमारे जो टर्नओवर हो रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उन टर्नओवर में किस तरह से उनका रिलेशन किया जाए। यानी कि 2 टाइप के टर्नओवर है, 3 टाइप के टर्नओवर है, लाइक ट्रेड रिसीवर्स का टर्नओवर है, ट्रेड पेबल्स का टर्नओवर है, इस टाइप की उनमें एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन टर्नओवर में, उसके लिए एक्टिविटी रेशियो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, जो बेसिकली लास्ट पॉइंट है इसका, वो हमारा रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी रेशियो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो क्या है, यानी किस लेवल पर प्रॉफिट हमने अर्न हो रही है, यानी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, या ऑपरेटिंग केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कितनी हमने एक्सपेंस या इनकम्स की हैं, यानी इस टाइप के इस रेशियो की हेल्प से वो सारी चीज़ें हमारी फाइंड आउट हो जाती हैं। यानी पहला लिक्विडिटी रेशियो, बेसिकली 4 टाइप के अपने रेशियो हैं। लिक्विडिटी रेशियो, इसमें लिक्विड कंडीशन पता लगती है। सॉल्वेंसी रेशियो, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इसके बारे में पता लगता है। एक्टिविटी रेशियो, जितने भी टर्नओवर हमारे यहाँ हो रहे हैं उन टर्नओवर के बारे में पता लगता है कि वर्किंग कैपिटल के साथ क्या टर्नओवर हो रहा है, या करंट असेट्स के साथ क्या टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। करंट असेट्स में मतलब डेटर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं, इनका टर्नओवर क्या हो रहा है, सेल्स टर्नओवर क्या है, जो भी है टर्नओवर के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर सारे जितने भी प्रॉफिट्स हमें दे रखे होते हैं उन प्रॉफिट के बेस में रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कितना % प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। सेल्स के बेस पर क्या प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, या नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, यानी सब कुछ इसके अकॉर्डिंग पता लगता है। ये अपने टाइप ऑफ रेशियो हो जाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से रेशियो सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। सबसे पहला हमारा आता है लिक्विडिटी रेशियो। अब अपने लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं? लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहला रेशियो तो आता है करंट रेशियो, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है, नीचे लिख लेते हैं इसको,
लिक्विड रेशियो, या फिर इसको बोल देते हैं हम क्विक रेशियो, या फिर इसको बोल देते हैं हम एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के रेशियो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अपना करंट रेशियो, दूसरा है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इस एक ही रेशियो के नाम 3 अलग अलग नेम होते हैं। कौन कौन से? लिक्विड, क्विक और एसिड टेस्ट। हम एक ही रेशियो को 3 नामों से जान लेते हैं। पहला आता करंट रेशियो। अब लिक्विड रेशियो के लिए हमें करंट रेशियो के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें किस तरह से सॉल्व किया जाता है? पहला हमारा करंट रेशियो है, करंट रेशियो की हेल्प से हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि अपने जो करंट रेशियो होता है इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो रिलेशन है इसको डिफाइन करते हैं। इसके बेस पर हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसमें अब करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ करंट एसेट्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं हम करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कैश और बैंक बैलेंस इसके अंदर आते हैं करंट रेशियो के अंदर। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी के अंदर आते हैं। मैंने इनको प्लस कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में किस किस को लिया जाता है और किस किस चीज को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी इन्वेंट्री यहाँ पर नहीं आती हैं। एक्सक्लूडिंग किस किस चीज को छोड़ा जाता है इन्वेंट्री में? एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, यानी जितने भी अपने लूज टूल्स होते हैं उन सबको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। लूज टूल्स के साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें छोड़ी जाती हैं। वो क्या क्या छोड़ी जाती हैं? स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से? लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर। यानी इन्वेंट्री में केवल स्टॉक को लिया जाएगा। स्टॉक से मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स जितने भी हैं उन सबको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे या स्टोर्स होते हैं या लूज टूल्स होते हैं, ये कोई भी अपने फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, केवल फिनिश गुड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री में केवल ये आते हैं। इसके बाद क्या जाता है इसमें? इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का भी एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आना है? ट्रेड रिसीवेबल में जो आएगा वो आएगा बिल्स रिसीवेबल, प्लस डेटर, माइनस, इसमें से ही माइनस कर दिया जाता है। क्या माइनस कर दिया जाता है? बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके इनको लिया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे नेट ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, यानी बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर हमें दे रखा है तो। यानी कैश और बैंक आ जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जितने वो आ जाते हैं, इन्वेंट्री आती है, डेटर और बिल रिसीवेबल आ जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ते हुए किसको? प्रोविजन को माइनस करने के बाद। और अदर करंट एसेट्स कोई भी बचती हैं तो, जैसे कि अदर करंट एसेट्स में आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, उसमें ये दे रखी है। अदर करंट एसेट्स से मतलब ये है जैसे कोई भी इनकम जो अर्न है बट नॉट रिसीव, मतलब एक्रूड इनकम है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स जितने भी हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ये करंट एसेट्स होती हैं। ठीक, करंट एसेट्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, मैं एक और बता देता हूँ आपको करंट एसेट्स और कैसे निकाली जा सकती है। इसके लिए होता है करंट
लायबिलिटी अगर आपको दे रखी है वो प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा समझ लीजिए, इसके अलावा भी और भी होते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट एसेट्स के लिए एक और है, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स करके भी हम करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज समझ लीजिए, एक और हम फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट टोटल एसेट्स नहीं दे रखी होती है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है, हमें एक चीज अपना कॉमन सेंस की यूज होती है कि जितना बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल इक्वल होता है। मतलब कि जितने भी इक्विटी है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, अगर इन सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल एसेट्स बनती है। तो वहां पर हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और वहां पर अगर हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, वहां करेंगे शेयर होल्डर फंड जो भी दे रखा है हमको, प्लस टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट क्या होता है, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब है टोटल लायबिलिटी, मींस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये हो गया अपने टोटल एसेट्स के इक्वल, माइनस नॉन करंट एसेट्स। इन तरीकों से आप करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो करंट एसेट्स को फाइंड आउट करने के ये सारे फॉर्मूले यहां पर हो गए हैं। ठीक है, अब आता है नंबर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, मैं यहां से रफ कर देता हूं थोड़ा सा। करंट लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं। करंट लायबिलिटी में होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्लस ट्रेड पेबल्स, प्लस ट्रेड पेबल में आपको पता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद प्लस किया था अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज यानी कि अपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है, उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी ये है बिल्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके लिया जाता है इनको, या फिर इन्वेंट्री में सबको नहीं लिया जाता है, यानी स्टोर स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। करंट लायबिलिटी का एक और फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। करंट लायबिलिटी का कोई फॉर्मूला है, अगर हमारे पास करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, तो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, इस बेस पर भी हम करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल डेप्ट आपको दे रखा है, तो उसमें से माइनस कर देंगे आप नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस तरह से भी आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है करंट लायबिलिटी निकालने का, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। इस तरह से भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज को। तो करंट लायबिलिटीज के भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, करंट असेट्स को भी कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको किसी भी सिचुएशन अगर आ जाती है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी सिचुएशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए। ठीक, आप इस करंट रेशियो के सारे फॉर्मूले अपने पास नोट कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझ लेते हैं किस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। यस, तो मैंने ये कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं,
इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरह से करंट रेशियो सॉल्व किया जाएगा। तो करंट रेशियो का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है अपना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। करंट रेशियो में CR इज इक्वल टू करंट एसेट CA अपॉन CL मीन्स करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये करंट रेशियो का मैंने यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, करंट रेशियो कुछ एग्जांपल जो क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं उनको सॉल्व करके समझते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल 7 लाख रुपीज, क्रेडिटर 80,000 रुपीज, अदर करंट लायबिलिटी 4 लाख, कैलकुलेट करंट रेशियो। यानी कि अब हमें क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखी है और अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है। इसके बेस पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रेडिटर और अदर करंट लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जो हमें दे रखी है उसके बेस पर। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वो क्रेडिटर्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, यानी हमारी CL आ जाएगा कैलकुलेट होकर के। तो करंट लायबिलिटीज में अब ये क्रेडिटर्स हमारे कितने दे रखे, 80,000 के, और करंट अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख रुपीज की। तो 80,000 का करंट लायबिलिटी क्रेडिटर हमने लिख लिया, और ये अपने अदर करंट लायबिलिटीज जो हमें दे रखी हैं वो दे रखी है 4 लाख की, तो ये हमने 4 लाख रुपीज की यहाँ पर लिखनी है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज जो हमारी हैं वो सॉल्व होकर कितनी आ जाती हैं, 4,80,000 रुपीज। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गई 4,80,000। अब हमें निकालना है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स यानी कि CA का हमारा फॉर्मूला क्या था, जो हमने पहले लिया था, फॉर्मूला यहाँ पर था, जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है तो उस समय पर हम क्या करेंगे, तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला था अपना CL यानी करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मूले को पूरा लिख लेते हैं, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पर करंट लायबिलिटी कितनी आई हुई है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी करंट लायबिलिटी आई है वो आई है 4,80,000 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं करंट लायबिलिटीज में 4,80,000 रुपीज प्लस वर्किंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है यहाँ पर, वो दे रखी है हमको 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख रुपीज, इसके अकॉर्डिंग हम 7 और 4 11,80,000 रुपीज, ये हमारा निकल के आ जाती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी कैसे निकल के आई थी, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, यानी 4,80,000 रुपीज जो हमको दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग निकाल ली, और 7 लाख प्लस 4,80,000 रुपीज 11,80,000 रुपीज हमने यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम करंट रेशियो लिखेंगे यहाँ पर। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स ये है 11,80,000 अपॉन 4,80,000 करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ये है कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है और ISE बोर्ड के स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी बनानी पड़ेगी, जिससे कि वो कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर सकें। थोड़ा उनके लिए टाइम इसमें चला जाता है। बाकी ISE बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही इजीली बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर होता है। अब मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, जल्दी समझ लेते हैं। अब एक चीज इसको समझते हैं कि करंट रेशियो जब हमें निकालना होता है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है करंट लायबिलिटी को हमें हर कंडीशन पर 1 करना है, यानी कि करंट लायबिलिटीज को हमें किसी भी कंडीशन पर निल करना है। इसकी वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगी, नीचे की वैल्यू 1 के अलावा कुछ नहीं आनी चाहिए, ना 2, 3, 4, 5 किस तरह से भी हमें रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, हर कंडीशन में नीचे वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि 4,80,000 से फुल से ये वैल्यू फुल काटी जाएगी। इसको ऐसा नहीं 4,80,000 को हम किसी और नंबर से कट करें फिर इसके बाद इसे सॉल्व करें। ठीक, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4,80,000 से फुल से इसमें फुल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, पहले इनको कम कर दो और धीरे धीरे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व किया तो निकल के आया 2.46 अप्रॉक्स निकल के आया है। तो मेरा होगा 2.46 अपॉन 1 मीन्स करंट रेशियो हमारा कितना आ गया, 2.46 रेशियो 1। इसका जो आंसर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में
लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट रेशियो हमारा सॉल्व हो गया है इस फर्स्ट क्वेश्चन से 2.46:1। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पर भी आपको कुछ दूसरे तरीके से दे रखा है, समझ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें देखा करंट असेट्स 8 लाख रुपीज, इन्वेंट्री 4 लाख इंक्लूडिंग लूज टूल्स 1,50,000, स्पेयर पार्ट 50,000। अब हमने पढ़ा था इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब 4 लाख से 1,50,000 या 50 माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्री केवल 2 लाख रुपीज की हमारे पास बचती है, और वर्किंग कैपिटल दे रखे 5 लाख रुपीज। तो अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। करंट असेट्स तो हमें दे रखी, केवल करंट लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट हमें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक चीज और देखिए ढंग से समझ लीजिए। करंट असेट्स 8 लाख रुपीज दे रखी हैं और बोल रहा है कि इन्वेंट्री ऐसी इन्वेंट्री दे रखी है जिसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड है। मतलब जो हमें करंट असेट्स दे रखी है उसमें इन्वेंट्री तो ऑलरेडी इंक्लूड होगी भाई, करंट असेट्स में तो इन्वेंट्री इंक्लूड रहती है, तो करंट असेट्स में अपनी इन्वेंट्री ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन वो 4 लाख की इंक्लूड है, जबकि उसमें 2 लाख रुपीज हमारे करंट असेट्स के नहीं है। तो करंट असेट्स निकालने के लिए, रियल करंट असेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी करंट असेट्स हमें दे रखी हैं उनमें से 2 चीजें माइनस करनी है हमें। क्या क्या माइनस करनी है, एक तो लूज टूल्स माइनस करना है, स्पेयर पार्ट्स माइनस करनी है। तो लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स यानी टोटल हमारी करंट असेट्स 8 लाख रुपीज की दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 लाख रुपीज की दे रखी है, जिसमें से 1,50,000 का एक लूज टूल्स और 50,000 के स्पेयर पार्ट्स हमें यहाँ से निकालने हैं। अब 8 लाख में से ये 2 लाख माइनस हो जाएंगे तो 6 लाख रुपीज की हमारी यहाँ पर करंट असेट्स बचती हैं, यानी फाइनल करंट असेट्स यहाँ पर कैलकुलेट हो गए, आ गई अपनी 6 लाख रुपीज की। ठीक है, अब निकाल लेते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज की यूज करेंगे करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमको वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो करंट लायबिलिटीज के लिए क्या यूज करेंगे, करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो करंट असेट्स हमारी कितनी कैलकुलेट हो गई, 6 लाख रुपीज की। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हमको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज की। ठीक है, तो 5 लाख इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं वो कैलकुलेट होकर आती हैं 1 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया, ये आपको समझ में आ गया। करंट असेट्स आई थी टोटल 8 लाख की दे रखी थी, जिनमें से स्पेयर पार्ट्स के और लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट के रुपीज इंक्लूड थे इन्वेंट्री में, तो वो दोनों पार्ट्स हमने हटा दिए यहाँ पर 150 और 50 के। तो करंट असेट्स 6 लाख रुपीज की हमारे पास बच के आ गई हैं। अब करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल यहाँ दे रखी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 6 लाख जो करंट असेट्स कैलकुलेट हो गई थी उसमें से वर्किंग कैपिटल 5 लाख जो क्वेश्चन में दे रखी है वो माइनस करके 1 लाख रुपीज हमारा करंट लायबिलिटी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब करंट रेशियो का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अपना, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप एक चीज याद रखेंगे, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, मैं ये शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, बट आप एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म यूज करके नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उनके मार्क्स नहीं मिलते हैं, शॉर्ट फॉर्म के मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स यहाँ पर अपनी कितनी है 6 लाख रुपीज की, करंट लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख रुपीज की। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी अगर हम कट करते हैं तो निकल के आता है 6/1, मींस हमारा करंट रेशियो कितना निकल के आया 6:1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में निकल के आता है। तो इस तरह से हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए थे, दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करके हमें समझ में आ गया हो करंट रेशियो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशियो का करंट रेशियो को समझ लिया है। नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो जिसे हम बोलते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप अपने डाउट हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दे रखा है उसमें पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप आगे इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।